न्याय तब होगा जब ये होम मिनिस्टर अमित शाह बर्खास्त होंगे। उस हिंसा की जवाबदेही अगर कहीं से आएगी तो अमित शाह से आएगी। उस हिंसा की जवाबदेही कमिश्नर ऑफ पुलिस से आएगी। और इन दोनों लोगों को जो एट द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ पावर बैठे हैं, एट द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठे हैं, इन दोनों लोगों को बर्खास्त करना होगा। तब जाके न्याय होगा उन स्टूडेंट्स के साथ जिनके शरीरों पे आज भी घाव हैं। 20 तारीख को जिस तरीके की हिंसा हुई, जो पैलेट गन्स चलाए गए, बारबैरिक हिंसा हुई, उसको भी आज सरकार मान रही है। जितनी MLCs हुई, जितने लोग भर्ती हैं, गन शॉट्स तक के वो रिपोर्ट्स आ रहे हैं हिंदू में, आज तक न्याय नहीं मिला है। उसके अलावा ये हो गया कि जो लोग न्याय मांग रहे थे, स्वयं प्रधानमंत्री इस तरीके की घटिया भाषा इस्तेमाल करने लग गए कि हम इन बेटियों को माफ़ करते हैं, आप हमें क्या माफ़ करेंगे, आपने जो हमारे ऊपर हिंसा की है उसके लिए हम आपको माफ़ नहीं करते हैं। इस चीज़ के न्याय की मांग और उसकी पूर्ति अभी तक अधूरी है और इसकी पूर्ति सिर्फ तब होगी जब होम मिनिस्टर अमित शाह बर्खास्त होंगे, जब कमिश्नर ऑफ पुलिस अनुराग कुमार बर्खास्त। हमारी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी गेट पर। सोचिए, यहाँ पर आयशा जो लेफ्ट संगठन है उनकी तरफ से विक्ट्री मार्च का ऐलान किया गया था। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीर है DU की, जहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पहली बार जो है उसका एक तरीके का सेलिब्रेशन और छात्रों की जो पावर है उसको लेकर एक सिंबॉलिक जो है मार्च का आयोजन किया जा रहा है। और जिस तरीके से जेएनजी आंदोलन में धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ है उसको एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके बाद आयशा ने, लेफ्ट संगठनों ने यहाँ पर विक्ट्री मार्च का आयोजन किया है। और इसमें नेहा ने बहुत शानदार जो है भाषण भी दिया है, वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और उनसे बात भी करेंगे और छात्रों से भी बात करेंगे कि वो इस विक्ट्री को कैसे देख रहे हैं और क्या ये एक शुरुआत है और इसके बाद मोदी सरकार को घेरने का बड़ा प्लान है। सोचिए, JNU, DU, जामिया ये ऐसे विश्वविद्यालय रहे हैं जहां से लगातार इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठती रही है। सोचिए, नेहा है, उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या कह रही हैं, क्या सोच रही हैं। ने कहा कि अभी मूवमेंट खत्म नहीं हुआ है और दूसरी तरफ इस तरह से राहुल गांधी तमाम ब्रेकिंग बार आ रहे हैं और बता रहे हैं, तो इसमें क्या आप लोग अमित शाह का इस्तीफा मांगते हैं या इसके लिए आने वाले समय में आप लोग वापस करेंगे? कि 20 तारीख को जो हिंसा हुई है, उस हिंसा का जवाब, उस हिंसा की जवाबदेही आज तक इनकम्प्लीट है। उस हिंसा की जवाबदेही अगर कहीं से आएगी तो अमित शाह से आएगी। उस हिंसा की जवाबदेही कमिश्नर ऑफ पुलिस से आएगी। और इन दोनों लोगों को जो एट द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ पावर बैठे हैं, एट द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठे हैं, इन दोनों लोगों को बर्खास्त करना होगा। तब जाके न्याय होगा उन स्टूडेंट्स के साथ जिनके शरीरों पे आज भी घाव हैं, उन महिलाओं के साथ जिनको रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स IT सेल, राइट विंग के IT सेल के लोग आज भी दे रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं। न्याय तब होगा जब ये होम मिनिस्टर अमित शाह बर्खास्त होंगे, जब कमिश्नर ऑफ पुलिस अनुराग कुमार बर्खास्त। कल आप असेंबली मार्च निकालेंगे झारखंड में, तो मैं उन भाजपा के लोगों से पूछना चाहती हूँ जो उस मूवमेंट में शामिल हैं कि आप जंतर मंतर पे तो हमें एक भी दिन नजर नहीं आए। रांची में जब स्टूडेंट्स 20 तारीख को हमारे ऊपर जो हिंसा हुई थी तो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। रांची में बार बार पेपर लीक के खिलाफ और जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन चल रहा था उसके समर्थन में छात्रों ने बार बार प्रोटेस्ट किए। ABVP और भाजपा का एक इंसान उस प्रोटेस्ट में नहीं गया। लेकिन आपकी ये जो राजनीति आप करने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों को धोखा दे रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, जबकि आपकी पूरी राजनीति सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज को टारगेट करने तक सीमित है, ये पहली बात तो नहीं चलेगी। ये आम छात्रों का आंदोलन है जहाँ पे पहले दिन से आयशा के साथी बैठे हुए हैं और एक स्टूडेंट होने के नाते, स्टूडेंट एक्टिविस्ट होने के नाते, आयशा की नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते मैं भी झारखंड के छात्रों के साथ एकजुटता जाहिर करूंगी। और जिस तरीके की पॉलिटिक्स वहाँ पे BJP और ABVP के लोग घुसाना चाह रहे हैं, उस पॉलिटिक्स को रिजेक्ट हम लोग करेंगे। और दूसरा, स्टूडेंट्स का, वहाँ के कॉमन स्टूडेंट्स जो इतनी मेहनत से पढ़ते हैं, जिनके परिवार इतना अपना पेट काट करके उनको पढ़ाई करवाते हैं ताकि सरकारी एग्ज़ाम क्रैक हो जाए तो इकोनॉमिक सोशल मोबिलिटी हो जाएगी, हमारे परिवार का भविष्य सुधर जाएगा, बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। उन तमाम परिवारों और उन तमाम स्टूडेंट्स के भविष्य के, अरमानों के, सपनों के ऊपर पानी फेरने वाली बात है। और वो तमाम ऑपोजिशन पार्टीज़ जो हमारे स्टूडेंट मूवमेंट के साथ समर्थन में उतरी, उनकी जिम्मेदारी है कि जो सिस्टम
भाजपा ने सेंटर में क्रिएट किया हुआ है, जिन राज्यों में वो शासन में है, उन राज्यों में छात्रों के अरमानों का इस तरीके से कत्ल ना हो। जो स्टूडेंट मूवमेंट्स उभरते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से ऑपोजिशन के पार्टीज उनको हैंडल करें, उनकी डिमांड्स को सुने, उनसे मिले और उनके इश्यूज को रिजॉल्व करें। क्योंकि अगर हमें पॉलिटिक्स का डिफरेंस क्रिएट करना है, ये दिखाना है कि वी आर ऑल यूनाइटेड, हम सब एक हैं भाजपा को हराने में, तो उस आइडिया को, उस लड़ाई को सिर्फ ऐसा नहीं दिखना होगा कि भाजपा के खिलाफ हम लड़ेंगे। अपने राज्यों में जहाँ पे जो अपने शासित राज्य, ऑपोजिशन पार्टियों शासित राज्य है, वहाँ पे एक बेहतर एग्जाम्पल सेट करना होगा, जहाँ पे छात्रों की बातें सुनी जाती हैं, जहाँ नफरत की राजनीति नहीं होती है, जहाँ पे बंटवारे की राजनीति नहीं होती। कुछ लोग कह रहे हैं ना हमें आज़ादी के नारे चाहिए, ना आज़ादी वाले लोग चाहिए, ऐसा वहाँ पर कह रहे हैं कुछ लोग। मैंने कहा कि आज दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या कर रहे हैं आप लोग? आंदोलन कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो अब किसके खिलाफ कर रहे हैं? बहुत सिंपल सी बात है, वो एजुकेशन सिस्टम को करेक्ट करने का, सुचारू करने का मूवमेंट जो इस देश भर में चल रहा था पिछले कुछ दिनों में, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से वो इंश्योर नहीं हो जाता है कि एजुकेशन सिस्टम दुरुस्त हो जाए। इस लड़ाई को हमें अपने कॉलेजेस, अपने यूनिवर्सिटीज़, अपने शहरों में लेकर के जाना होगा। वहाँ पे जो मुद्दे हैं उनको मजबूत करना होगा। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हूँ, मेरा अंडरग्रेड यहाँ से हुआ है, तो मैं जानती हूँ कि डीयू में जिस तरीके की स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है, उस स्टूडेंट पॉलिटिक्स को किस लेवल पे मैनिपुलेट किया जाता है। बार बार वो राजनीति जो हम सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से देखते हैं, उसी तरीके की डिवीजन की राजनीति को एबीवीपी जैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस डूसू के वक्त डीयू में करते हैं, और उसके बाद जब एक बार स्टूडेंट यूनियन में ऑफिस में आ जाते हैं तो ना फी हाइक पे बोलते हैं, ना विमेंस कॉलेजेस में हुए सेक्सुअल हरासमेंट पे बोलते हैं, ना FIUP जैसे पॉलिसीज जिससे स्टूडेंट्स त्रस्त हैं उनके खिलाफ बोलते हैं। हर स्टूडेंट मुद्दे पे चुप्पी साधते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम के सूरत हाल बदले, तो हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़, अपने कॉलेजेस का सूरत हाल बदलने से वो शुरुआत करनी है। 20 जुलाई को याद रखने की बात करें, नेहा 20 जुलाई को याद रखने की बात हमने देखा, अभी तक सरकार और दिल्ली पुलिस चुनावों को नकार रही है लगातार। 20 तारीख को जिस तरीके की हिंसा हुई, जो पैलेट गन्स चलाए गए, जिसको आज सरकार भी मान रही है, जो बारबैरिक हिंसा हुई उसको भी आज सरकार मान रही है, जितनी MLCs हुई, जितने लोग भर्ती हैं, गन शॉट्स तक के वो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, हिंदू में आया, तो इन तमाम इश्यूज़ पे आज तक न्याय नहीं मिला है। उसके अलावा ये हो गया कि जो लोग न्याय मांग रहे थे उनका ये राइट विंग का IT सेल ट्रोलिंग करने लग गया। स्वयं प्रधानमंत्री इस तरीके की घटिया भाषा इस्तेमाल करने लग गए कि हम इन बेटियों को माफ़ करते हैं, आप हमें क्या माफ़ करेंगे, आपने जो हमारे ऊपर हिंसा की है उसके लिए हम आपको माफ़ नहीं करते हैं। तो वो चीज़ कि आप पहले तो हिंसा करते हैं, उसकी जवाबदेही नहीं देते हैं, और जो लोग न्याय की बात कर रहे होते हैं उन लोगों को आप ऑनलाइन, आपका IT सेल, संघ का इकोसिस्टम हरास करने लगता है। इस चीज़ के न्याय की मांग और उसकी पूर्ति अभी तक अधूरी है, और इसकी पूर्ति सिर्फ तब होगी जब होम मिनिस्टर अमित शाह बर्खास्त होंगे, जब कमिश्नर ऑफ पुलिस अनुराग कुमार बर्खास्त होंगे। आप 20 तारीख का मंजर देखते, सड़कों पर लोगों के फटे हुए कपड़े, चप्पलें और खून के छींटे भरे हुए थे, इन सब की जवाबदेही लेनी पड़ेगी। अंजलि, आपने जैसा कहा कि अभी इस्तीफे की, अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जारी लगातार, लेकिन कहीं ना कहीं होम मिनिस्टर ने अपना पल्ला झाड़ लिया और सब कुछ DM के मत्थे मोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बेटियों को माफ़ करना चाहता हूँ। तो मतलब ये किस तरीके की बयानबाजियाँ हैं? एक तरफ जहाँ बच्चों पर प्रहार किया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा, पैलेट गन AK-47 चलाई जाती है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री माफ़ करने की बात करते हैं, होम मिनिस्टर पल्ला झाड़ने का काम करते हैं। बिल्कुल, और ये तो NTA के मसले में भी किया गया, पेपर लीक के मसले में भी किया गया। पहले पल्ला झाड़ने के लिए NTA के अलग अलग चीफ और अधिकारियों को कहा गया कि दरखास्त कर देंगे। पेपर लीक के मामले में नीचे के जो अधिकारी हैं उनको दरअसल स्केपगोट बनाकर पल्ला झाड़ने का काम सरकारें करती हैं। लेकिन इस आंदोलन ने नॉन नेगोशिएबल रूप से एक मांग रखी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, और वो होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अमित शाह, वाजिब सी बात है कि अपने ऊपर तो इसकी जवाबदेही नहीं लेंगे। एक गैर जवाबदेह सरकार एक दिन में तो जवाबदेही नहीं सीख जाती, लेकिन देश के छात्र युवाओं ने जवाबदेही सिखाने का जो पूरा आलम है वो सीख लिया है। तो हम लोग तो तस से मस नहीं होंगे। अलग अलग कैंपसेस में, अलग अलग लड़ाइयों में ये लड़ाई, ये मांग हमारी शुमार रहेगी जब तक कि अमित शाह कॉग्निजेंस नहीं लेते। और रही बात, आपने 15-15 साल की महिलाओं को दहशत में डाल दिया, लगातार उनके घर पे पहुंचे, गोदी मीडिया के पत्रकारों का धावा बुलवाया,
ऑनलाइन आपने कैरेक्टर असैसिनेशन से लेकर स्लैंडरिंग का पूरा एक कैंपेन अपने आईटी सेल को थमाया, जहां पर उन महिलाओं की इज्जत का कोई सम्मान नहीं किया गया, उनके माँ, उनके बाप, उनके परिवारों की इज्जत की कोई सम्मान नहीं किया गया। और देश का प्रधानमंत्री जो देश भर में पिछले 10 सालों में जब प्रज्वल रवन्ना, बृजभूषण, कुलदीप सेंगर का मॉडल कायम करता है, मणिपुर से लेकर बिहार में महिलाओं को नेकेड परेड करने का मॉडल कायम करता है, तो इस सरकार से हमें कोई और दूसरी तरह की बिहेवियर की ना अपेक्षा थी ना उम्मीद थी। लेकिन इसलिए भी ये लोग डरते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण से डरते हैं, महिलाओं के आगे आने से डरते हैं और राजनीति कर ले महिलाएं प्रोटेस्ट को लीड करने लगे, ये बात तो इनके दिमाग से कॉम्प्रिहेंड नहीं होती होगी। तो सुखबुकाहट हम समझते हैं, लेकिन महिलाएं बिना डरे लगातार सत्ता की आंख में आंख डालकर लड़ने का काम करती रहेंगी। अमित शाह के इस्तीफे की मांग जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। एनडीए ध्वस्त करने की मांग, नई शिक्षा नीति वापस लेने की मांग और देश के राज्य जो सत्ता में काबिज हैं गृह मंत्री, उनके इस्तीफे की मांग। अच्छा, यही कहेंगे कि डर अच्छा है, ये डर बहुत ज़रूरी है। 12 सालों में आपने लोगों को डराने का काम किया, जेलों में भरने का काम किया। तमाम स्टूडेंट्स जो लड़ रहे हैं दशक भर से भाजपा के राज में, आप देख लीजिए कि हम लोगों पर कितने मुकदमे, कितनी चार्जशीट दायर है। तो आज डरने की बारी उन लोगों की है जिन्होंने ये काम किया है। ये तो हम सब जानते हैं कानूनी रूप से कि चाहे वो आरएएफ का कंट्रोल हो, चाहे वो इमरजेंसी सिचुएशंस में पेलेट गन, AK-47 रबर गन का इस्तेमाल का आदेश हो, वो होम मिनिस्ट्री के कॉग्निजेंस के बिना, उनके जाने बिना ये हो नहीं सकता। तो ये मूर्ख बनाने की जो राजनीति चल रही है हम नामंजूर करते हैं। होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के बिना ये चीज़ें नहीं हुई होंगी, ये सब जानते हैं। आपको इस्तीफा लेना पड़ेगा। अंजलि, जैसे कि स्टूडेंट की मांगों पर और तमाम हमने सीजेपी का प्रोटेस्ट देखा, लेकिन लगातार झारखंड में आप देख रहे हैं स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चला, उस पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्या वो लोग शांत क्यों हैं जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में आवाज बुलंद करें? क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत लोगों को भ्रमित करने के लिए, इस आंदोलन की छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन पहले दिन से जब से झारखंड में आंदोलन चल रहा है, तब से ये बात लोग जान रहे, चाहे वो गोदी मीडिया के पत्रकार हो, आईटी सेल पर हर तरह से भ्रमित राजनीति फैलाने वाले लोग हो, या तो राइट विंग के और तमाम लोग हो। बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, आयशा कहाँ गया, नेहा कहाँ गई? नेहा कल जा रही है झारखंड, और पहले दिन से झारखंड में जब से पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, आयशा के तमाम साथी उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि अब जब लोग जो है पार्टी देख के सिर्फ बात कर रहे हैं, पार्टी के वक्त बने हुए मुद्दों से लोगों को कोई लेना देना नहीं? क्योंकि यहाँ पे हमने दोहरी राजनीति देखी, ज्यादातर जुनैद की बिरयानी के किस्से हर जगह झारखंड में गाए जा रहे हैं। तो यहाँ प्रोटेस्ट से मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ भी धर्म की राजनीति हो रही है। बिल्कुल, एक कोशिश तो मतलब ऐसा नहीं है कि जंतर मंतर पर भाजपा ने सांप्रदायिक नफरत फैलाने से लेकर लोगों को डराने का काम नहीं किया। और सही बात है, अगर विपक्षी पार्टियों के खिलाफ सवालिया निशान पैदा हो रहे हैं, तो भाजपा में सरकार को ये अपनी जगह दिख रही है अपनी राजनीति फैलाने की, जबकि यही सरकार इतने सालों से चुप थी। 13,000 लोगों की लाशों पर सत्ता काबिज किए हुई थी। 45 दिन 50 दिन तक जंतर मंतर पर जब लोग बैठे हुए थे, इस सरकार को नहीं दिख रहा था। लेकिन अभी घेरे में क्योंकि और सरकारें हैं, तो भाजपा। अच्छा अंजलि, क्या कारण है कि सीजेपी को प्रोटेस्ट को गैर संवैधानिक और एंटी नेशनल वगैरह वगैरह बताया गया, लेकिन झारखंड के प्रोटेस्ट को संवैधानिक और स्टूडेंट का अधिकार बताया जा रहा है? ये दोहरी राजनीति, इसको क्या कहेंगे? मतलब इसे कैसे देख रहे हैं? ये तो बिल्कुल यही है ना, क्योंकि जहाँ पर भाजपा अपनी राजनीतिक रोटियां सेक पाती है, वही प्रोटेस्ट है देश प्रेमी, वही प्रोटेस्ट है देश के पक्ष में। जहाँ पर सवालिया निशान भाजपा आरएसएस पर है, वो तो खालिस्तानी, चाइना फंडेड, पाकिस्तान फंडेड, देशद्रोही, दहशतगर्द, हर तरह से वायरसेस का प्रोटेस्ट है। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, बार बार देखी हैं, और आज से नहीं देखी है। किसान जब बैठे थे तब भी देखा, शाहीन बाग पर, तुर्कमान गेट पर, हौजरानी पर सीए एनआरसी के खिलाफ महिलाएं बैठी थी तब भी देखा, रेस्टलेस बैठी थी तब भी देखा। ये बात आज की नहीं है, लेकिन वो सवाल जायज़ है, इसलिए भी उसमें हम भी शामिल हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि लगातार आप जब लोगों की लाशों को बिछाकर अपनी सत्ता में कायम थे, केंद्र सरकार में आप, देश के ज़्यादातर राज्यों में डबल इंजन की सरकार चलाने वाले आज आप, और लगातार देश में आपने धार्मिक उन्माद से लेकर जातिवाद से लेकर कहीं मणिपुर आज तक जल रहा है। इन चीज़ों पर आपका मुंह नहीं खुलता, लेकिन एक ऑपोजिशन पार्टी का एक आपको राज्य मिल जाए, वहाँ पर आपकी बौखलाहट इस तरह से फैल जाती है कि आपको वहाँ पे आंदोलन की ज़रूरत दिखती है, लेकिन देश भर में और कहीं नहीं।
अच्छा, कंगना की तरफ से भी बयान सामने आया, वो कह रही है कि हाँ वाकई में हमारे जो देश का जेन ज़ी है काफ़ी परेशानियों में है, उनके मुद्दे हैं, और अब अचानक से कंगना ने बोली बदल ली है। अभी तक जो कंगना जेन ज़ियों को बता रही थी कि भाई इनके लिए स्वतंत्रता से छोटे कपड़े पहनना है, कई लोगों के साथ संबंध बनाना है, वो कंगना के शब्द बदल गए हैं झारखंड को लेकर। तो ये तो वो तमाम लोग हैं, कंगना रनौत की खुद की बात नहीं है, स्मृति ईरानी से लेकर तमाम वो लोग जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक समय पर मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए दिखती थी। जहाँ पर इसी दिल्ली में जब निर्भया रेप हुआ था तो हम लोग भी शामिल थे, लड़ाई में क्यों नहीं होंगे। हर तरह से कोई भी सरकार हो, हर तरह से सुरक्षा, समता, बराबरी का सवाल तो सवाल है, और सरकार देखकर हम अपने इशू नहीं चूज करते, भाजपा ये करती है। तो उस समय पर स्मृति ईरानी धरनों पर बैठती थी। आज स्मृति ईरानी को या कंगना रनौत को महिला सशक्तिकरण याद नहीं आता जब कुलदीप सिंह सेंगर को बेल देने की बात सरकार करती है, राम रहीम और आसाराम को लगातार पैरोल पे छोड़ा जाता है। तो ये तो बहुत दोहरी राजनीति है। कल तक यही कंगना रनौत, तमाम लोग जो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी शिक्षा व्यवस्था से लड़ रहे थे संविधान के तर्ज पर, उनको गटर छाप तक बोला। तो हमें ना इनकी हमदर्दी चाहिए, ना इनके उलझुलूल बयानों से हमको कोई फर्क पड़ता है। सौरभ दास का घर ढूंढ लिया गया है, उसकी फंडिंग का सवाल उठा रहा है कि इतना पैसा उनके पास कहाँ से आ रहा है, लाखों का वो। तो हम तो ये भी पूछना चाहेंगे कि सत्ता की कुर्सी में बैठे लोगों को फंडिंग कहाँ से आती है। अमित शाह के बेटे बीसीसीआई के चेयरपर्सन से लेकर सब कैसे बन जाते हैं, कौन सी डिग्री थी, कौन से तरह के क्रेडेंशियल थे। ये लगातार ये लोग इसी तरह का काम करते हैं। जब कोई आंदोलन इनके जवाबदेही मांगते हुए इनकी कुर्सी खाली करवाने तक पहुंच जाता है तो यही बौखलाहट होती है। हम तो कहेंगे ये बौखलाहट अच्छी है, बनी रहे। लोकतंत्र में डर होना जनता का बहुत ज़रूरी है। गृह मंत्री अमित शाह का आप लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन वो भाजपा कह रही है कि कोई आपके पास कोई सबूत नहीं है। खासतौर से किरण बेदी का इस मामले में बयान आया है। सर, सबूत तो हमारे शरीर है, मेरा खुद का पैर है सबूत। सबूत तो वो साक्षी जिसको इस सरकार ने वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया, इरशाद, साहिल, तमाम ऐसे लोग जिनको पैलेट गन से इंजरी हुई, और तमाम वो संवैधानिक क्राइटेरियाज, देश के कानून इस बात की गवाही देते हैं कि होम मिनिस्ट्री के कॉग्निजेंस के बिना नेशनल कैपिटल में पैलेट गन का इस्तेमाल कैसे हुआ, रबर गन का इस्तेमाल कैसे हुआ। जवाबदेही से पल्ला झाड़ना भाजपा सरकार की पुरानी रणनीति है, लेकिन हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक ये सरकार इस चीज़ पर भी जवाबदेही नहीं देती। आप लोगों ने मोदी जी की मां को गाली दी है, अब इस तरह की बातें जो है वो की जा रही है कि मोदी जी की मां का अपमान किया गया। हमने तो नहीं किया, लेकिन जिस सरकार को नैतिकता सिखाने का पाठ अभी याद आ रहा है, वो सरकार अपने चाहे 25 से 30 MLAs MPs जिन पर रेप के सीरियस एलिगेशंस है, अपने गिरेबान में झांक कर देखे पहले। लगातार कपिल मिश्रा से लेकर चाहे वो परवेश वर्मा से लेकर तमाम ऐसे लोग देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को नारे लगा जाते हैं, लेकिन कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं होता, कोई चार्जशीट दायर नहीं होती। तो जो सरकार आज पूरी दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है, शब्द चयन कैसे करने चाहिए ये पढ़ा रही है, वो पहले अपने मंत्रियों और अपने आसपास के जो लोग हैं उनको सिखा लीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।